Yes, the price should be rolled back, and finally, the privatization of public sector units should be stopped immediately because it is people's money, it is people asset, it should not be sold out for the private players. These are important demands, and we are going for the mass protest, and we will mobilize all youth and students, and after that we are planning to unite all democratic youth and students, secular forces together, and a common platform of youth we will create, and left democratic youth or youth organizations together, and we will intensify our joint struggle, joint protest against Modi government. Thank you. आज देश का भीतर जो चल रहा है, ये जो सरकार का जो नीतियाँ है, सरकार का जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इसका ऊपर काफ़ी जिक्र किया सभी साथी ने, सभी मेंबर्स ने, और कुछ प्रोग्राम को हम लोग लिए गए ये नेशनल काउंसिल जनरल काउंसिल मीटिंग में। सवाल है कि ये देश का जो सरकार है, पहले वो 2014 में क्षमता में आने का पहले वो पूरा हिंदुस्तान में नौजवानों के पास एक सपना दिखाए थे, वो कि 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आज तक ले वो हमें सपना ही रह गया, वो किसी को मिला भी नहीं। लेकिन कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो सब कुछ होता था पहले, अभी वो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लगभग बंद हो चुका है, वो सारे बंद का कगार पे है। इसलिए जो डेटा आना चाहिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारा देश के अंदर, वो कोई डेटा अभी नहीं मिल रहा, सरकार देना बंद कर दिया। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का जो भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लेकर के हम लोग लॉन्ग मार्च किए थे 2017 साल में। उसका पहले पंजाब स्टेट का अंदर आज से कम 10-12 साल पहले से ये भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लेकर के साथी लोग बहुत लड़ाई किया, और वो भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये कमिंग पार्लियामेंट सेशन में हम मांग किए हैं, हमारा मांग भी जारी रहेगा। ये भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को चालू करना है, ताकि वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। और जो अभी जो देखिए रेल को बेचा जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम को पूरा एकदम मर्जिंग हो रहा है, उसका अलावा जो हमारा स्टील प्लांट है, कोयला उद्योग है, ये सारे जो उद्योग है ये सारे सबको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है। हम लोग ये इसको खिलाफ में हूँ, और इसको खिलाफ में काफ़ी लड़ाई हम लोग किए, और आने वाला दिनों में भी इसको हम लोग लड़ाई करके ये हम, ताकि ये सरकार बेचने वाला सरकार है, ये सरकार हमारा जो जितना सरकारी बुनियादी उद्योग है ये सभी को ये प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहा है। मैं इसको कदापि नहीं मानूंगा। और जो देखिए जो लेबर कोड जो है, श्रम कोड जो है, 4 कोड में लाया, जो यहाँ पे हमारा 84 का जो कानून था, अभी देखिए हाल फिलहाल में जो ये किसान का जो मूवमेंट था, ये जो बंद हुआ, आप लोग देखे होंगे 27 तारीख को अक्टूबर महीने में, ये 27 सितंबर 2020 से ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली का कई बॉर्डर पे, तीनों बॉर्डर पे, और पूरा देश के अंदर किसान लोग के ऊपर जो अभी आक्रमण हो रहा है, हंगामा हो रहा है, ये देश का सरकार वो पूंजीपतियों को अपना जितना सा क्या बोलते हैं उसको जो ऋण होता है उसको मुकुब कर देते हैं, उसको छूट होता है। लेकिन किसान जब वो मांगता है कि हमको उनको फर्टिलाइज़र सही दाम पे मिलना चाहिए, कल्टीवेशन के लिए हमें सारे सामान को मिलना चाहिए मुफ्त में, लेकिन ये सरकार सुनने वाला नहीं है। कितना फार्मर्स अपना आत्महत्या किए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किए। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन भी इस मूवमेंट में हम लोग काफ़ी मदद किए, और फार्मर्स को ही नहीं, ये हमारा भी अधिकार है कि हमें जो बुनियादी व्यवस्था है इसको बचा के रखना है। इसलिए हम चाहते हैं कि बनेगा जैसे एक्ट को लागू करना। जब तक ये सरकार काम नहीं दे पाएगा तब तक ले हमारा हिंदुस्तान में जितना नौजवान बेकार है, उस नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको 10,000 रुपया करके महीना में भत्ता दिया जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जिसको कहा जाता है। और जब उसको नौकरी सरकार देने सकेगा तो वो भत्ता को वापस लेने कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मांग है। इसलिए 26 अक्टूबर पूरा देश के अंदर हमारा एक हम लोग आंदोलन को फैलने का कोशिश कर रहे हैं कि ये तो नौकरी दो, नहीं तो सत्ता से तुम बाहर जाओ। ये सीधी से मामला है। इसलिए ये भी है। और हम वामपंथी दूसरा जो यूथ फेडरेशन का यूथ ऑर्गेनाइजेशन है,
हम एक प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी को लेकर के इकट्ठा करके ये देश का जो सरकार जो यूथ का खिलाफ में काम कर रहा है, किसान का खिलाफ में काम कर रहा है, स्टूडेंट का खिलाफ में काम कर रहा है, महिला का खिलाफ में काम कर रहे हैं, श्रमिकों को खिलाफ में काम कर रहा है, मैं सब एकजुट हो करके ये सरकार को हमें एक धक्का देना है। हमें ये भविष्य का ये प्लानिंग है। की 2 दिन की बैठक यहाँ ब्रह्मपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हमारा 2 दिन का मीटिंग यहाँ हुआ। इस राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में 2 दिन हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और उसमें उस राजनीतिक चर्चा में ख़ास तौर से हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है जिसको हम इस लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, उसको लेकर के विस्तारपूर्वक चर्चा किया। सरकार की जो लगातार जो पॉलिसी आ रही है वो एंटी पीपल पॉलिसी आ रही है, वो किसान विरोधी पॉलिसी है, मजदूर विरोधी पॉलिसी है, छात्र विरोधी पॉलिसी है, साथ साथ रोज़गार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। और हम लोग पिछले कई सालों से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का मांग करते हुए कि सभी को रोज़गार की गारंटी हो, इसकी मांग को लेकर के हम लोग लड़ाई लगातार संघर्ष में है। आने वाले 26 अक्टूबर को एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन का हम लोगों ने आज निर्णय लिया है और 26 अक्टूबर को देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन करेंगे इस मांग के साथ कि सभी नौजवानों को रोजगार की गारंटी करे सरकार, इसकी मांग के साथ ही साथ आपको जिस तरह सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लगातार टैक्स बढ़ा करके महंगा कर दिया है और उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इसमें मांग शामिल है। दूसरे, इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से आप देख रहे हैं कि खाद्य सामग्री का भी जो दाम है वो भी आसमान पे चला गया है। आपको जो खाना बनाने वाला तेल है वो 200 रुपये ऊपर चला गया है। दाल चावल सभी अनाज काफ़ी महंगे होते रहे। एक तरफ अनाज महंगा हो रहा है, दूसरे तरफ हमारे किसान 9 महीना से इस मांग के साथ अड़े हुए हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, एमएसपी चाहिए, और सरकार उसके ऊपर गोल मटोल बात कर रही है। सरकार एमएसपी की गारंटी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर भी हमारा राष्ट्रीय परिषद फैसला लिया है कि हमारा लगातार उस आंदोलन को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक उस आंदोलन का किसान जीत नहीं जाते हैं, तब तक हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन का सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ हम ये बात भी बताना चाहते हैं कि सरकार जो लगातार प्राइवेट, जो सभी सरकारी जो कल कारखाने हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, उसको निजीकरण करने की ओर जो सोच रही है, उसके खिलाफ भी हमारा यह फैसला है कि सरकार अविलंब निजीकरण करना बंद करे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जातीय परिषद बैठक ओडिशा गंजाम जिला ब्रह्मपुर सहर में अनुष्ठित होता है। यह आम जिला बहुत बड़ा गर्वर कथा। आपको सफल करने गंजाम जिलार युवा संघ जिला परिषद बहुत मेहनत करी सफल कर जातीय परिषद जो निर्धारण कर आसंता अक्टोबर 26 तारीख भारत वर्षर युवक मानक नहीं जो संग्राम मैदान को ओह्लैवाई युवक मानक निजुक्ति नतुबा बेरोजगारी भत्ता 10,000 देवाई सरकार पाखे मागवाई ताहापाई आम जोरसोर गंजाम जिला सहित मु राज्य सभापति हिसाब से ओडिशार प्रत्येक जिले में अनुष्ठित करूँ। जेते दिन पर्यंत केंद्र सरकार भगत सिंह निश्चित कर्म निजुक्ति जो एक्ट प्रणयन करना से पर्यंत संग्राम चलो। या सहित ओडिशा रे नवीन पट्टनायक दीर्घ 21 वर्ष धरी शासन करता बेले सी जो देते मो क्षमता को आसला पर वर्ष को 15,000 युवकों को निजुक्ति देवी। 15,000 वर्ष को जदि निजुक्ति दे था 21 वर्ष में बहु युवक निजुक्ति हो पारि था। निजुक्ति देवार तो दूर कथा बहु शिल्प को बंद कर सक्षम होती। आ विरुद्ध में जातीय परिषद जो निष्पत्ति कर निश्चित भाव गंजाम जिलार युवक ओडिशार युवक दुर्बार एक युवा आंदोलन गढ़ी तोली। कॉमरेड अभिजीत साहू, एआईयूएफ के राष्ट्रीय परिषद के बैठक पिछले 2 दिन उड़ीसा का ब्रह्मपुर में हुआ, आज वो कंक्लूड हुआ। और इस राष्ट्रीय परिषद बैठक में पूरा देश का चर्चा किया गया, देश का पॉलिटिकल सिचुएशन का, देश का सोशल सिचुएशन का, देश का कल्चरल सिचुएशन का चर्चा किया गया।
और ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो बोलता था कि हम चाय बेचें, देश बेचने नहीं देंगे, आज जो देश बेच रहा है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, पिछले 55 ईयर में अनएम्प्लॉयमेंट टफ रेट पर है, अभी टफेस्ट सिचुएशन पर है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। और यूथ के खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ, सभी वर्गों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार इतना जो राशन से वगैरह वगैरह जो डेली लाइवलीहुड के लिए चाहिए आदमी को, उसका रेट और पेट्रोल डीजल का प्राइस है कि इतना स्काई रॉकेटिंग हुआ है। अभी इसका खिलाफ भी डिस्कशन हुआ, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ नेशनल काउंसिल में। और AIOF का नेशनल काउंसिल जो डिसीजन किया कि पूरे देश में जितना सेकुलर डेमोक्रेटिक यूथ है और सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस है सबको इकट्ठा करना है। AIOF उसको लीड करेगा ये मूवमेंट को। 26 अक्टूबर को सारे देश में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए ये जो सरकार है, आपको सोचना चाहिए अभी ये सरकार पूंजीवादी सरकार नहीं रहा, ये फांसीवाद का क्लास कैरेक्टर अपना रहा है। तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने से सारी समस्याओं का हल होगा। तो इसके खिलाफ हम आशा करते हैं सारा देश AIOF का साथ देगा, देश का नौजवान AIOF का साथ देगा और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।